गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, क्या किसी लग्न में उसका लग्नेश पापी भी हो सकता है? हाँ, अब इसको समझने के लिए हमको कुछ मूलभूत जो हमारे ज्योतिष के जो सूत्र हैं उनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उसमें सर्वप्रथम सूत्र लग्नेश के संदर्भ में कि जैसा कि बताया गया है कि लग्नेश प्रत्येक स्थिति में शुभ ही होता है। और पापी किसको कहा गया है? जो त्रिशिढ़ाए के स्वामी होते उनको पापी की संज्ञा दी गई है। अर्थात तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव के जो स्वामी ग्रह होते हैं उनको पापी की संज्ञा दी गई है। और लग्नेश को अति शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है कि लग्नेश, किसी भी लग्न का जो लग्नेश होगा वो चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, वो प्रत्येक दशा में शुभ फल ही देगा। तो ये दो बेसिक नियम के अतिरिक्त एक नियम और है जो अति महत्वपूर्ण नियम, कि जिन त्रिशिढ़ाए को पापी संज्ञक माना गया है उसमें एक अपवाद भी है। अब वो अपवाद ये है कि अगर तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में, षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठ भाव में और एकादश भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में स्थित हो तो ऐसा त्रिशिढ़ाए पापी नहीं होता है। अब इन तीन बेसिक सूत्रों के आधार पर जब हम लग्नेश के पापी होने के संबंध में द्वादश लग्नों को देखते हैं तो केवल 2 लग्नें ऐसी होती हैं जिसमें कि लग्न और षष्ठ भाव, लग्न और छठे भाव दोनों का स्वामी एक ही ग्रह होता है। तो उसमें पहली लग्न है वृष लग्न। वृष लग्न में जो छठा भाव होगा वहाँ पर तुला राशि पड़ती है। तो वृष लग्न में लग्नेश षष्ठेश भी होता है। और इसी प्रकार से वृश्चिक लग्न में लग्नेश षष्ठेश भी होता है। तो ये 2 लग्नें हमारे पास ऐसी हैं 12 लग्नों में से जिसमें कि लग्नेश षष्ठेश होता है। और ये एक सार्वभौमिक नियम है कि क्योंकि षष्ठेश त्रिशिढ़ाएश के अंतर्गत आता है तो वो पापी संज्ञक है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन 2 लग्नों में जो लग्नेश है उसको पापी कहा जाएगा। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो हमारा त्रिशिढ़ाएश से संबंधित जो तीसरा सूत्र था कि अगर षष्ठेश षष्ठ भाव में ही बैठा हो फिर वो शुभ फलप्रद होता है। तो अगर वृष लग्न में शुक्र छठे भाव पर स्थित हो तब ऐसा लग्नेश पापी संज्ञक नहीं रह जाता है। लेकिन वृश्चिक लग्न के लिए श्लोक शतक ग्रंथकार ने ये स्पष्ट किया है कि ये नियम वृश्चिक लग्न में लागू नहीं होगा। कि वृश्चिक लग्न में अगर मंगल छठे भाव में स्वराशि का भी स्थित है तब भी वृश्चिक लग्न में लग्नेश को पापी ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से इन बेसिक सूत्रों के आधार पर वृष और वृश्चिक लग्न के जो लग्नेश है वो पापी संज्ञक कहलाएंगे। लेकिन इन दोनों में से भी मात्र वृश्चिक लग्न का जो लग्नेश होगा वही पापी माना जाएगा। वृष लग्न के पापी में अगर वो षष्ठ भाव में स्थित है तो फिर वो पापी संज्ञक नहीं माना जाएगा। धन्यवाद।